हेलो बच्चों, स्वागत है मैथ विद पिंकेश पर। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 9th का अध्याय 13 और अध्याय 13 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो जिसमें मैंने पार्ट 1 बता चुका हूँ, आज मैं पार्ट 2 बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बता चुका हूँ उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप जान चुके हैं कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टू इंटू LV BH और HL होता है, ठीक है। और CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया होता है 2H L प्लस B, ठीक है। और डायगोनल होता है रूट में L स्क्वायर B स्क्वायर और H स्क्वायर। और वॉल्यूम होता है L स्क्वायर L इंटू B इंटू H, जहाँ आप L बराबर लंबाई है, B बराबर चौड़ाई है और H बराबर ऊंचाई है। तो इसमें आप क्या जान गए कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू H मतलब 2 गुना ऊंचाई इंटू L प्लस B। और घनाभ का विकर्ण होता है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और वॉल्यूम जो होता है आयतन का लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब इसमें आप कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाएगा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या कैसे प्रश्न पूछा जाएगा इसके बारे में, जैसे मान लीजिए ये आपको दे दिया 5 मीटर, चौड़ाई दे दिया आपसे 4 मीटर मान लीजिए, और ऊंचाई मान लेते हैं 3 मीटर देल है। तो यहाँ देखिए लंबाई कितना दिया है 5 मीटर दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 4 मीटर दिया है, ऊंचाई कितना दिया है तो 3 मीटर दिया है। तो आपसे इसमें कोई चीज़ पूछ ले तो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ दे या कर्व सरफेस एरिया पूछ दे या इसका विकर्ण पूछ दे या वॉल्यूम पूछ दे, तो आपसे कोई एक चीज़ पूछा जा सकता है। तो हम आपसे यहाँ प्रश्न देते हैं कि इसका आप आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आयतन। तो आयतन क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए इसका आप भी बनाइए और मैं भी बना रहा हूँ। तो देखिए हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन जो होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ देखिए लंबाई कितना दिया है तो 5 मीटर दिया है। तो यहाँ क्या करेंगे हम 5 मीटर गुना चौड़ाई कितना दिया
4 मीटर और ऊंचाई कितना दिया यहाँ 3 मीटर दिया है, तो 3 मीटर। ठीक है, और इसको जब हम करेंगे तो यहाँ देखिए मीटर क्यू हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 20, 20 या 60, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 60 मीटर क्यू हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा 60 मीटर क्यू। आप इसी हिसाब को यदि हमसे ये पूछ दिया कि आप घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वक्र घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, तो आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। क्या होता है 2HL प्लस B होता है। तो यहाँ आपको करना है क्या, जो जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ आपको रखना है। तो यहाँ देखिए 2 का 2 और H का कितना दिया है 3 मीटर, कितना दिया है H, तो 3 मीटर दिया है। तो हम क्या करेंगे 3 इंटू, आप यहाँ 3 मीटर दे दीजिए, 3 मीटर। L कितना है, तो L है 5 मीटर और B कितना है, तो 4 मीटर है। आप जब इस पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 मीटर और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 मीटर। जब गुना होगा तो हो जाएगा 6 इंटू 9 मीटर इंटू मीटर। तो यहाँ आप कह सकते हैं 54 मीटर स्क्वायर। तो ये घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 54 मीटर स्क्वायर होगा। आगे की बात करते हैं। यदि आपसे यही हिसाब को आपसे ऐसे प्रश्न पूछे, इसका विकर्ण बताइए, तो क्या कीजिएगा, सीधा आप फार्मूला पे रखिएगा और आपका आंसर आ जाना चाहिए। अब मैं इसी प्रश्न को आपसे ऐसे प्रश्न पूछ दे, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पर इसको रखिएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। अब देखिए अगला टाइप में आपसे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपसे ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि इसका जैसे हम आयतन अभी निकाले थे, कितना आया था 60 मीटर क्यू आया था। आयतन कितना आया था 60 मीटर क्यू आया था। और अब आपसे क्या करेगा, ऊंचाई नहीं देगा, ऊंचाई नहीं देगा और आपसे पूछेगा कि इसका ऊंचाई बताइए। जब ऊंचाई नहीं दिया रहे तो हम क्या मानेंगे, इसको हम x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और एक पॉइंट आप याद रखिएगा, जो चीज़ आपको नहीं दिया है वही फार्मूला लगाना है, वही सूत्र लगाना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हमें आयतन दिया है, हम आयतन पर ही बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर 9 गुना 4 गुना ऊंचाई। ठीक है, ऊँ लिख दिए। अब देखिए यहाँ इसका आयतन दिया हुआ है 60 मीटर क्यू, तो यहाँ हो जाएगा 60 मीटर क्यू लिख देना है। और यहाँ देखिए लंबाई कितना है, तो 5 मीटर दिया हुआ है। चौड़ाई कितना दिया है, 4 मीटर दिया हुआ है, तो 4 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, x मीटर, तो इसको हम x मीटर मान लेंगे। अब यहाँ देखिए 60 मीटर क्यू, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर इंटू x आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए गुना में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो 60 मीटर क्यू बटा
20 मीटर स्क्वायर बराबर x। जब इसको काटेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ देखिए x का मान कितना आया, 3 मीटर आया। ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना आया, 3 मीटर। कहने का मतलब ये है कि x का वैल्यू कितना आ गया, 3 मीटर आ गया। अब इसी में आप समझिए कि यदि हमसे ऊंचाई पूछा तो ऊंचाई ज्ञात कर लिए, यदि हमसे ऊंचाई दे दिया, चौड़ाई दे दिया, लंबाई आपसे पूछ दे, तो आप इसी मेथड से, इसी तरीका से लंबाई भी पता कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमसे लंबाई दे दिया, ऊंचाई दे दिया और चौड़ाई पूछे, तब पर भी इसी मेथड से आप इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपसे कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ये जान लेते हैं। तो मान लीजिए आपको इस तरह से प्रश्न दे दिया, आपसे पूछ दिया इसका टोटल सरफेस एरिया दे दिया, टोटल सरफेस एरिया दे दिया, या हम बात करें टोटल सरफेस एरिया दे दिया, कुछ दे दिया, मान लीजिए 30 मीटर स्क्वायर, मान लीजिए टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान रखिएगा, जो चीज़ आपको दिया हुआ है वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ हम क्या लिखेंगे, घनाभ का टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 2 इंटू LB BH और HL, ठीक है। और यहाँ आप देखिए टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया, तो यहाँ हम लिख देंगे 30 मीटर स्क्वायर। यहाँ 2 का 2 इंटू L कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5 मीटर। B कितना दिया है, 4 मीटर, तो 4 मीटर प्लस चौड़ाई कितना दिया है, 4 मीटर, ऊंचाई कितना दिया है, x मीटर। फिर यहाँ आएगा ऊंचाई कितना दिया हुआ है, x मीटर, लंबाई कितना दिया हुआ है, 5 मीटर, ये दिया हुआ है। अब यहाँ क्या करेंगे, 30 मीटर का 30 मीटर स्क्वायर लिख देना है, 2 इंटू यहाँ हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, यहाँ 4x मीटर स्क्वायर प्लस 5x मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, इसको आप गुना कर दे, कितना आ जाएगा, 15 मीटर स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा, यहाँ गुणाम था, यहाँ 2 से भाग दे दिए, तो ये 4x और 5x कितना हो जाएगा, 9x मीटर स्क्वायर। 9x, यहाँ हम क्या करते हैं, मीटर को हटा देते हैं ताकि आपको समझने में, यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा 9x, अब मीटर स्क्वायर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर दे ही दीजिए, और मीटर स्क्वायर कट गया, है ना। या ऐसे रखिए, नहीं समझ में आया तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि आप मान लीजिए आपसे ऐसे यहाँ तक आने के बाद देखिए क्या करना है आपको, यहाँ आपको क्या करना है कि 15 मीटर स्क्वायर बराबर 9x मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 15 मीटर स्क्वायर बटे क्या, 9 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर कट जाएगा और x से भाग देंगे तो जो आएगा 9 में वही आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए भाग भी हम दे ही देते हैं आपको, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15/9 x का मान काट दीजिए, कितना हुआ, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो 5/3 आया। x का मान क्या आएगा, 5/3 मीटर आएगा।
तो इस तरह से आप ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। ऊंचाई x ही था, इसलिए वो कितना हो जाएगा 5/3, मतलब भाग दीजिएगा तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपसे ऐसे प्रश्न दे दिया, किस तरह से दे सकता है। आपको ना तो लंबाई दिया, ना चौड़ाई दिया, ना ऊंचाई दिया, ये सब को अनुपात दे दिया। आपसे कहेगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 1:2:3, ठीक है। 1:2:3 दिया हुआ है और इसका टोटल या कर्व सरफेस एरिया मान लीजिए आपको 100 मीटर स्क्वायर दे दिया। क्या दे दिया? 100 मीटर स्क्वायर दे दिया। और आपसे कहेगा कि बताइए उसका लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है कितना। तो इस तरह के हिसाब को किस तरह से हम लोग डील करेंगे, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इस तरह के हिसाब को हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, अनुपात। हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो ऊपर हेडिंग मतलब लिखेंगे कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2HL+B, ठीक है। और अनुपात है तो उसमें क्या करेंगे, x शामिल कर देंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर है, 2 का 2, h कितना है 1x, l कितना है 2x, b कितना है, या ये मान लीजिए ये b है, इसी को रखते हैं 3x, ठीक है। ये कितना है 3x, 2x, सॉरी थोड़ा समझिए, 2 का 2 लिखे, x मतलब ऊंचाई कितना था, तो ऊंचाई है 3x, तो हम 3x लिख देंगे। और लंबाई कितना है, ये लंबाई हो गया, लंबाई हो जाएगा 1, तो यहाँ लिख देंगे लंबाई 1x। चौड़ाई कितना है 2x, तो चौड़ाई दे देंगे 2x। अब 120 मीटर स्क्वायर बराबर 6x, इस दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा 3x, गुना करेंगे 120 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 18x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 120/18। तो इसको भाग देने के बाद इसको रूट में लाइएगा और वही जो आंसर यदि हम काट देते हैं, देखिए पहले तो यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ हो जाएगा 6 तिया 18। तो यहाँ x का स्क्वायर का मान आया 120/3, ठीक है। और जब हम इसको सॉरी यहाँ 20 आएगा 20, इसको जब रूट में निकालेंगे x बराबर हो जाएगा रूट में 20/3। तो भाग देके वर्गमूल निकालने के बाद हम ये कितना है, ये x है, ये कितना है 2x है, ये कितना है 3x है। x का जो मान आया है उसको हम पुट कर देंगे तो वही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और मैं अगली वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 13.1। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।